नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्वराज्य की सेना में। दोस्तों, आज मैं बस्ट करने वाला हूँ एक बेसिक सा मिथ जो लोग बोलते थे कि 33 कोटी देव रहते हैं हमारे इसमें। 33 कोटी देवांचं 33 कोटी देव आहेत आमचे, 33 करोड, राइट? नो, नाउ लेट मी टेल यू द मेन मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड ऑफ दिस, द मेन meaning of this crore word. So it defines in two way. 33, the word कोटि defines in two way. First, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं को तो हम लोग तू भी बोल सकते हैं या फिर आप भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहे तो, राइट ना? तो वैसे ही 33 कोटि इज डिफाइंड एज अ पहला करोड्स और दूसरा उसका मतलब होता है टाइप्स। अब यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। सो 33 टाइप्स। अब संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो डिफाइन करती थी छोटे शब्दों में पूरा सारांश भर दो। यानी आप एक वाक्य ले लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतु सदो सत्कर्मणे। आप इस वर्ड के ऊपर एक पूरी बुक लिख सकते हो। Now that two lines has defined a complete 100 पेज 200 पेज की आप आराम से एक बुक कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली इस तरीके से संस्कृत डिफाइन है, छोटे में बड़ा लिखो, इस तरीके से संस्कृत डिफाइन है। Now what the other country scholar did, they मिसइंटरप्रिटेशन गलत कर दिया इस चीज का, इज डिफाइंड, तो उन्होंने मिसकैलकुलेटेड या फिर मिसगाइड कर दिया उस चीज को, विच इज रिजल्टेड इनटू, हम लोग बचपन से उस चीज को समझ में आते थे कि यार 33 कोटि देव रहते हैं मेरी माता में, गौ माता में, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। भाई 33 है मेन। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ देयर आर सर्टन पीपल हु थिंक दैट गॉड स्टेज विद इन यू, जिसको महाभारत में भी बोला जाता है कि मैं तुम सब में हूं। बट लोगों ने इसका मिसयूज इस तरीके से कर दिया है और ऐसे बोलते हैं चौड़ में, यार भगवान तो हम ही है, भगवान तो हम में ही रहते हैं, हम ही। अरे हमारे ज्ञानी बाबा हैव टू कम एट दैट पर्टिकुलर लेवल, यू हैव टू अचीव दैट एनलाइटननेस इन ऑर्डर टू बिकम दैट एनलाइटन सोल। अब तुम तो हो 10 रुपए की रोटी खाओगे या फिर रात को xnxx.com डालोगे या फिर दूसरे दिन बोलोगे अरे मेरे बिना ज्ञान के ज्ञानी बाबा, कुछ भी बोलोगे और दूसरे दिन फिर से काम में लग जाओगे या फिर 2 मिनट का गांजा फूक लोगे। आप ऐसे करोगे और बोलोगे कि बस गॉड तो भाई हम में ही है, हम ही भगवान हैं, हम में ही विराजमान रहते। विराजमान नहीं रहते तुम्हारे, तुमको उसने बोला है कि तुम भी गॉड बन सकते हो, बस तुमको उस लेवल तक आने की ज़रूरत है। नाउ ही हैज़ गिवन यू अ डेस्टिनेशन। नाउ इन ऑर्डर टू रीच दैट डेस्टिनेशन ही हैज़ गिवन यू अ 5th टाइप ऑफ योगा, अ 4th टाइप ऑफ योगा, 5th टाइप ऑफ योगा, जो भी कहो आप इसको, जिसको भक्ति योग बोलते हैं। थ्रू दैट प्रोसेस you enlighten your soul and to make your soul to reach on that level। आपको वहाँ तक आपकी आत्मा को लेके जाना पड़ता है, तब जाके आप उसकी ट्रू पावर या फिर द वन को फील करते हो। इसको बोलते हैं प्रोसेस। नाउ अगर ये भी नहीं समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। समझ लीजिए आपके घर में बच्चा हुआ। Now the child has a thousands of questions, but what you do in order to answer all these questions, you have to come at his level of understanding। आपको उसके लेवल का बनना पड़ता है, उसका दिमाग किस तरीके से चलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको आंसर्स देने पड़ते हैं। इसके लिए आप 30 साल के लड़की को भी 10 साल का बच्चा बन के 10 साल के बच्चे को आंसर देना पड़ता है होकर। That is how you tackle his questions and answer him accordingly। Now similar concept भगवान तुमको बोलता है,
पर तुम लोगों ने क्या कर दिया है, नाउ व्हाट यू पीपल डिड इज कि यू पीपल थॉट दैट यू आर द ओन गॉड्स, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन इन ऑर्डर टू सी दैट पर्सन। आप ये चीज भूल चुके हो और आप बोलते हो कि हमारे अंदर ही भगवान रहते हैं। भाई ये थोड़ा सा नहीं क्या ट्विस्ट एंड टर्न में आप लेके जा रहे हो चीज़ों को, तो ना लेके जाइए। नाउ लेट्स कम टू द 33 मेन गॉड्स। नाउ दीज आर द 33 सुप्रीम गॉड्स विच हैज बीन डिफाइंड बाय सनातन धर्मा। नाउ जब आप वेदास पढ़ते हो अलग अलग, उसमें एक पैटर्न आपको दिखता है 12 + 11 + 8 + 2। Now what these numbers defines to you by 12 + 11 + 8 + 2 is कि आपको 12 नंबर के आदित्याज मिलते हैं, 11 नंबर्स के आपको रुद्राज मिलते हैं, 8 नंबर के आपको विशेष मिलते हैं, वासुज मिलते हैं, वासुज, और एक आपको प्रजापति मिलता है, द मास्टर ऑफ गॉड्स एंड द वन अ सुप्रीम रूलर हु इज वेरी पावरफुल इन सब के ऊपर। सिमिलरली मैं आपको एक और बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, इसको मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता पाऊँ तो आप हॉस्पिटल में जाते हो या फिर आप एक बहुत कठिन सिचुएशन में आप गिर जाते हो, आपको पता नहीं होता है आजू बाजू में क्या होता है या फिर आपके पास में पैसे नहीं रहते। सो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, समझ लीजिए आपके बेटे की जान पे आपकी गिरी है। नाउ दैट डॉक्टर, व्हाट दिस डॉक्टर डज इज कि वो आपके बच्चे की जान कोई नहीं बचा पा रहा था बट उसने बचा ली। नाउ व्हाट यू से ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू से दैट ही इज अ गॉड टू यू, राइट? बिकॉज ही हैज डन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर यू विच नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव डन इट और शुड हैव डन इट, सो हेंस ही बिकम्स अ गॉड। सिमिलरली हर भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे अपनी माँ, और उसके रूप को हमने अलग अलग नाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसे वो डॉक्टर हो गया था थे, बट एकदम से एक लड़का आया, ही केम लाइक अ गॉड, ही केम लाइक अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन एंड ही हैज हेल्प्ड मी इन टू गेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सो ही immediately becomes a very close to me or more like a god person to me because he did a good thing. Now person who does a good known or considered to be as a god, जैसे शिव ने उनको नीलकंठा कहा जाता था। द रीजन बीइंग इज कॉल्ड एज अ नीलकंठा इज बिकॉज ही हैज एडॉप्टेड दैट पॉइजन। जैसे कि मैंने डिफाइन किया था 12 + 11 + 8 + 2 को। सो सबसे पहले 12 जान लेते हैं। 12 क्या है? 12 आदित्याज है। द पर्सन डिफाइंड एज अ देतीज, अ करस्पॉन्डेंट टू द 12 सोलर मंथ, रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सोशल लाइफ। नाउ द वैदिक सेज और द वैदिक एरा में 12 आदित्यास को डिफाइन किया है 12 नामों में, जिसका इंद्र, द अनडाउटेड द लीडर ऑफ आदित्यास। ना अंश, उसको ड्यू शेयर बोलते हैं। द आर्यमन, द नोबेलिटी। द भाग, ड्यू इनहेरेंस। द दात्री, रिचुअल स्किल्स, द स्किल ऑफ क्राफ्टिंग, द फ्रेंडशिप। द पुष्पन, द रवि, द प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं। रवि को ऑल्सो नोन एज अ प्रॉस्पेरिटी, रवि को सूर्य भी कहा जाता है। नाउ सवित्रा, द पावर ऑफ वर्ड्स। द सूर्या, द सोशल लॉ। एंड देन द वरुण, द फेथ। देन द वामन मीन्स अ कॉस्मिक लॉ। उसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नाउ देर आर 8 वासुस। उसको these are the Indra, the 8 elements of the gods that represent different or different aspect of the nature. Aspect of the nature में 8 चीज़ों को डिफाइन किया है। अनिल, that is known as a wind. Then the apas, which is known as a water. Then Deus, which is known as a space. Then Dhara, which is known as a earth. Then Dhruv, which is known as a polar stars or stars. Then Anal, which is known as a fire. Then Prabhas, which is known as a dawn. Then Soma, which is known as a moon. ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको?
तो इनको डेफिनेशन किस तरीके से, इस तरीके से इसको ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर आप ये चीज़ पढ़ते थे तो आप इतने सालों से ये नहीं सोचते थे कि मेरे हर गाय में 33 कोटि भगवान रहते हैं। सो आपकी ये डेफिनेशन ही थोड़ी सी अलग हो जाती है। नाउ फाइव नेम ऑफ शिवा या फिर 5 एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं आप इसको, एंड देन द वन कम्स एज अ आत्मा, इस तरीके से, एंड द वन कम्स एज द लास्ट वन कम्स एज अ आत्मा। ये आपको हर उपनिषद पकड़ लो या फिर जो 5 नेम ऑफ जो शिवा बोलते हैं या फिर 5 एब्स्ट्रैक्शन जो फाइव थिंग्स जो मैंने बताया था ना आपको कैलकुलेशंस में, उसके अंदर इंसाना द रूरर, फिर द त्रपुसरना द पर्सन, द अघोरा द टेरेबल, नॉट टेरेबल बट द टेरेबल, एंड द वामदेव विच इज नोन एज अ प्लेजेंट गॉड। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पूरी बताई गई है। द आनंद, द विजयानंद, द नॉलेज, द विजयनाना, एंड द मानसा, द प्राणा, एंड द वास विच इज नोन एज अ स्पीच, ब्रीद, जिसको इंग्लिश में अगर आप बोलो तो ब्लिस, नॉलेज, थॉट, ब्रीद या फिर लाइफ, देन अ स्पीच। दैट्स हाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस 33 कोटि देव को डिफाइन किया जाता है। नाउ अभी इसको मैं और एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ। आप माता सती या फिर आप माता दुर्गा, या हम जिसको कहते हैं दिस गॉड इज रिप्रेजेंट एज अ नेचर, हम उसको नेचर बोलते हैं। नाउ व्हेन वी से नेचर, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट थिंग्स आर इन व्हेन इट कम्स टू नेचर। तो उसी के हिसाब से हमारी गॉडनेस भी डिफाइंड हुई है। उसने हर सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसने अपने आप में एक अलग अलग रूप धारण किया हुआ है। नाउ दैट रूप हैज बीन डिफाइंड इनटू अ 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस, राइट। इसी तरीके से हम ह्यूमन भी डिफाइन होते हैं अलग अलग रोल और अलग अलग टास्क के ऊपर से, एज पर आवर जेंडर, एज पर आवर रिलेशनशिप, एज पर आवर ऑथोरिटी, एक सर्टन एस्पेक्ट के ऊपर जो भी रहती है। नाउ कमिंग बैक टू द गॉड्स पार्ट, जब मैं आपको बोलता हूँ कि 33 मेन हैं और उसके बाद में बाकी के गॉड्स आते हैं, नाउ द बाकी के गॉड कम्स एज अ deities who used to worship main 33 gods, and during that process these people have done a extraordinary stuff, जैसे गरुड़ देव। now what he did, जैसे गरुड़ देव, so we known him as a Garuda Deva, the first person, the first animal who has sacrificed himself as a in order to save the pride of a woman, right, जिसको हम लोग सीता माता के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज हाउ द बेसिक कंसेप्ट हैज बीन डिफाइंड। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आइंदा से मत बोलना कि भगवान हम में ही बसते हैं। भगवान इट इज नोन एज अ आत्मा, द डिवाइन सोल, बट आपको उसको जगाना पड़ता है। ऐसे नॉक नॉक करके जगती नहीं है वो, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, आपको भक्ति योग करना पड़ता है, एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ योग्स ऑल्सो यू नीड टू डू इट। दैट्स हाउ यू अचीव इट। साइमल्टेनियसली फील अ प्राउड, बी अ प्राइड, आप प्राउड फील करो दैट यू आर अ धार्मिक पीपल एंड यू आर अ सनातनी पीपल। ओनली देन यू विल बी अचीव द एनलाइटननेस, द एक्सट्रीम पावर, द सुपीरियर, जिसको हम बोलते हैं ना द वन की पावर जिसको बोलते हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियर एंड कट, वी आर, वी वर एंड वी विल बी ऑलवेज एट द पिनेकल ऑफ गैलेक्सी। स्टार्स नहीं, सीधा गैलेक्सी के ऊपर। बिकॉज वी आर द सीकर्स, दिस इज द लैंड ऑफ अ सीकर, वी आर द सीकर। अंडरस्टैंड इट एंड थ्रस्ट इट, माइंड में लॉक कर दो तुम्हारे, और इस बात को समझो और रिस्पेक्ट करो सनातन धर्म की। तो रखता हूँ बात में इसी वीडियो के अंत में। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती।